हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। अगर साथियों आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई आइडिया है पर आप बिजनेस कर नहीं पा रहे या उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें रिसर्च करना पड़ेगा और कैसे हम पूरा प्लानिंग करेंगे एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। अगर आप एक स्टार्टिंग लेवल से ही एक प्लानिंग और रिसर्च के साथ अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस 100% सक्सेस की ओर जाएगा। तो साथ ही इस वीडियो को एंड तक देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू पे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें। साथियों, सबसे पहले तो अगर आप जिन चीज के बारे में बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो आप एफएमसीजी बिजनेस करना चाहते हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई इंजीनियरिंग लाइन का बिजनेस करना चाहते हो या प्लास्टिक लाइन में बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी चीज के बारे में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि जिन चीज के बारे में आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं उनकी मार्केट में कितनी डिमांड है और कितने सारे कॉम्पिटिटर, बड़े कॉम्पिटिटर, छोटे कॉम्पिटिटर मार्केट में ऑलरेडी है और कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर और क्या उसके अंदर हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। ये पहली चीज आपको देखनी है। उसके बाद आपको देखना है कि जिन चीज के बारे में आप बिजनेस करना चाहते हो, जिन सिटी में करना चाहते हो, वहां आपको आसानी से रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले आपको वेंडर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इनके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है और आपको रॉ मटेरियल सप्लायर जितने भी है उन सारे के सारे सप्लायर को आपको कांटेक्ट करना है और उनकी पास से आपको रॉ मटेरियल का प्राइस लिस्ट लेना है और आपको सही सप्लायर वहां से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिसीजन रहता है कि जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट में कैसे सेल करेंगे। आप मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बना के उसको सेल करना चाहते हैं या फिर स्टार्टिंग लेवल में आप डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं, या कौन कौन से एरिया में सेल करना चाहते हैं, कौन सिटी में सेल आप करना चाहते हैं। आप अगर आपके बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहते हैं तो आपके शहर में और आपके आसपास के सिटी में कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सारे के सारे आपको रिसर्च सबसे पहले करनी है। उसके बाद जो आपको रिसर्च करनी है वो करनी है आपको प्रोडक्शन के लिए मशीनिंग की। तो आपको सबसे पहले वो रिसर्च करना है कि आपकी प्रोडक्ट के लिए आपको कितने मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो मशीन आपको आसानी से कहां पर अवेलेबल होगा। अगर हो सके तो आपके शहर के आसपास से ही मशीन परचेज करने का रखिए, क्योंकि आपकी मशीन में अगर कोई भी खराबी आएगी तो आप तुरंत इंजीनियरिंग को फोन करके आप रिपेयरिंग करवा पाएंगे। अगर आप दूर के शहर से आप मशीन मंगवाते या दूसरे राज्य से आप मशीन मंगवाते हैं, उसको रिपेयरिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको ये भी रिसर्च करना है। उसके बाद आपको गूगल पे जाके आपको जितने भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन मैन्युफैक्चरर है वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर की आपको कांटेक्ट लेनी है और उनको कांटेक्ट करना है और उसके पास से आपको मशीन की प्राइस और मशीन के फीचर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है। उसके बाद आपको कंपैरिजन करनी है और उसके अलावा आपको वहां से जो सही दाम में और आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपको अच्छे फीचर्स वाले मशीन आपको परचेस करने हैं। इतना करने के बाद साथियों, आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपको प्लेस चाहिए, जो आपके यूनिट के लिए आपको जो स्पेस चाहिए, वो इतनी स्पेस आपको रखनी है, रेंट पे लेनी है, जितना आप उसकी 100% उसका यूटिलाइज करिए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको थोड़ी सी जगह चाहिए और आप बड़ा सा रेंट पे ले लीजिए, आप यूनिट ले लीजिए और वो आपको स्टार्टिंग पीरियड में आपको ज्यादा उसका रेंट देना पड़ेगा। इसलिए आपको इतनी ही पेस लेनी है जितनी आप उसकी 100% यूटिलाइज कर पाए और उसके अलावा आपको इतने ही लोग रखने और स्टार्टिंग पीरियड में आप
खुद को ही जितना हो सके उतना काम करना है और दूसरे लोगों को कम रखना है, जिससे आपको स्टार्टिंग में आपकी फिक्स जो कॉस्ट आती है वो कम आएगी और इससे आपका बिजनेस में स्टार्टिंग में ही आपको बूस्ट मिल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही सारा स्टाफ आप रिक्रूटमेंट करते हैं और आपका सेलिंग इतना नहीं होगा तो आपको सैलरी देने में दिक्कत आएगी। तो साथियों, ये सारे पॉइंट पे आपको रिसर्च करनी है और एक बाउंड्री बनानी, एक प्लान बनाना है और उस प्लान पे आपको पूरा का पूरा आपको सेटअप करना है। हो सकता है कि उस बाउंड्री पे थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर हो सकेगा, पर उन चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उन चीजों को फॉलो करके जैसे जैसे आपका बिजनेस ज्यादा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन, लैंड और आपके रॉ मटेरियल में भी आप ज्यादा ज्यादा परचेस कर पाएंगे। तो साथ ही आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम एक छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम एक छोटा सा बिजनेस सक्सेसफुली हम स्टार्ट कर पाएंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए